शिवचरण रामरतन गुप्ता मुंबई के कपड़ा व्यापारी की कहानी मुंबई से हरियाणा के सोनीपत तक की। आखिरकार क्यों वीडियो कॉल के जरिए तीन बेटियों ने अपने बाप की अंतिम विदाई की, क्यों अंतिम संस्कार किया, 5100 रुपया अकाउंट में डालकर कहा आश्रम वालों को मेरे पापा की अंतिम विदाई अच्छे से करना। आपको भी ये वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे और दिल में गुस्सा आ जाएगा। दरअसल ये कहानी सोनीपत हरियाणा की है, जहां पर एक गुप्ता जी रहते थे जो कि मुंबई से ताल्लुक रखते थे और मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक जमाने में कपड़े का व्यापार करते थे और कुछ साल पहले उनकी घरवाली का देहांत होता है, गुजर जाती है, परिवार बिखर जाता है। इनकी तीन बेटियां होती है, एक बेटी नेपाल में होती है, एक मुंबई में होती है और एक उत्तर प्रदेश में होती है। गुप्ता जी की तबीयत लगातार खराब होती रही। गुप्ता जी ने ओल्ड एज होम का आसरा लिया। सोनीपत के हरियाणा में वो ओल्ड एज होम में उन्होंने अपनी एडमिशन की, या उधर बैठे। ओल्ड एज होम वाले उनकी अच्छी परवरिश करने लगे और इनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ने लगी। इन्होंने इनकी तीनों बेटियों से राब्ता किया, एक मुंबई में थी, एक नेपाल में थी, एक उत्तर प्रदेश में थी। तीनों बेटियां इनका फोन तक उठाना नागवार करने लगी, कोई जवाब उनकी तरफ से उनको नहीं आने लगा। आखिरकार बिलाखिर इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और फिर से आश्रम के जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने फिर से उन तीनों बेटियों को फोन लगाया और बात की। कहा कि आपके फादर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, आप जो है इनकी खबरगिरी करने के लिए आ जाइए, इनको अच्छा इलाज करवाइए। उनमें से एक बेटी ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहां पर आ सकते हैं, हमारे अपने घर के बहुत सारी मसरूफियात है, हम नहीं आ सकते हैं। फिर बाद में इन्होंने आश्रम वालों का फोन उठाना फिर से बंद कर दिया। बिल आखिर गुप्ता जी की मौत हो जाती है और यह मनहूस खबर उन बेटियों तक पहुंचाने के लिए फिर से एक बार आश्रम वालों ने काविश की कोशिश की और उनको खबर पहुंचाई और कहा कि आपका पिता इस दुनिया में नहीं रहा, इनका अंतिम संस्कार है। एक बेटी ने 5100 रुपया अकाउंट में भेज दिया, दूसरी बेटी ने कहा कि हमारी आर्थिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और तीसरी बेटी ने भी ऐसा ही कुछ कहा। वीडियो कॉल के जरिए अपने बाप की अंतिम विदाई की। जब इनको जरा पूछा गया कि आखिरकार आप क्यों नहीं अपने बाप के पास आए, तो उन्होंने कहा कि 2 साल पहले हमारी मां गुजर गई, उसके बाद हमारा बिजनेस जो कपड़े का था वो लॉस में जाने लगा, जिसके कारण आज हम फाइनेंशियली सुटेबल नहीं है। हम मुंबई, नेपाल या उत्तर प्रदेश से हरियाणा सोनीपत नहीं आ सकते हैं। अब ये 5100 रुपया जो हमने भेजा है, इस 5100 रुपये से ही जो है अंतिम संस्कार अच्छी तरह से कीजिए। उनको बताया गया जो हिंदू धर्म में लास्ट में जो राख होती है, या यूं कह लीजिए जो एक मटका नुमा चीज होती है जिसमें पवित्र माना जाता है, उसको जो है गंगा में जो है डाला जाता है। तो उनको बताया गया कि अंतिम जो कुछ रसूमात है ये करने के लिए आ जाइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। वहीं पर अगर हम गुप्ता जी की बात करें तो गुप्ता जी ने पूरी उम्र भर बिजनेस किया, कपड़े का व्यापार किया, अपनी बेटियों को आला से आला दर्जे की तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, मगर वहीं पर जब गुप्ता जी को इन बच्चों की जरूरत थी तो इन बच्चों ने नकार दिया। जहां पर आज के दौर में माता पिता ये दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे घर में एक बेटी आनी चाहिए, मुस्लिम बेटी को रहमत कहते हैं और हिंदू देवी कहते हैं। जब इसी देवता और इसी रहमत की मांग माँ बाप खुदा से, भगवान से करते हैं, कहते हैं कि जब हमारा आखिरी समय होगा तब अगर कोई नहीं होगा तो हमारी बेटी जरूर हमारे अंतिम समय को जो है थोड़ा सा उसमें रौनक लाएगी, रोएगी और कम से कम इतना तो दिखाएगी कि मैं मेरे माँ बाप का कोई अपना था। मगर वहीं पर इन तीन बेटियों ने दुनिया को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि बाप की अंतिम विदाई और वीडियो कॉल के जरिए से बेटियां विदाई कर रहे हैं और लास्ट में एक बेटी ये कह रही है कि जल्दी जल्दी कीजिए, बाद में मुझे वीडियो भेज दीजिएगा, मुझे देर हो गई है। आपकी आंखों में भी आंसू आते होंगे इस वीडियो को देखकर।
आपकी आंखें भी नम होती हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या इन तीनों बेटियों ने सही किया या वाकई में ही इन तीन बेटियों की कोई मजबूरी रही होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो को कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि ये वीडियो समाज के लिए एक सबक आमूज वीडियो है।